हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम डबल लेयर प्लेन बेस बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल लेयर की प्लेन बेस बनेगी तो यहाँ हमने 2 तरह के नेट लिए हुए हैं। एक नेट की लंबाई नेट की पूरी अर्ज आती है वो पूरी ही हमने ली है, और चौड़ाई में हमने यहाँ 5.5 इंच ली है। इस तरह की हमने यहाँ 2 नेट ली हुई है। इस तरह हमने और एक पीस नेट के फैब्रिक ली हुई है। इसकी भी अर्ज पूरी ही है, जितनी पूरी आती है 44 इंच की। और यहाँ 2 पीस हमने लिया हुआ है, ये भी 88 इंच की हो गई है। और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। इस तरह के हमने 2 कलर यूज़ करके आज प्लेन बेस तैयार करेंगे। यह हमने बेस तैयार करने के लिए बुकरम लिया हुआ है। हमने 9.5 इंच डायमीटर में बुकरम कट किया हुआ है। लाइनिंग के लिए हमने 2 यहाँ पीसेस कट करके रखे हैं अस्तर के। एक की डायमीटर बुकरम के ही पीस की है, और जो बड़ी वाली पीस है ये 11 इंच की है। सबसे पहले हम यहाँ बड़े वाले पीस को लेंगे। इस पे हम बुकरम को इस तरह रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पेस्टिंग वाले बुकरम को भी ले सकते हैं, यहाँ आयरन से पेस्ट कर सकते हैं आप। अब इस तरह छोटे वाले पीस को इसके ऊपर रख के यहाँ हमें स्टिच लगानी है। हम यहाँ स्टिच लगाएंगे, हल्के हाथों से ही आपको स्टिच लगानी है, इसे ज़्यादा खींचेगा नहीं। हमने यहाँ पूरी स्टिच लगा ली है। अब हम इस तरह ये जो बड़ी वाली पीस है इसे हम यहाँ इस तरह मोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह मोड़ते हुए पूरी सर्कल में आप स्टिच लगा लें। ध्यान रखें कि बुकरम मुड़े नहीं। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है पूरी में। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे, इसे हम कट करके निकाल देंगे। हमने यहाँ पूरी सर्कल कट लगा लिया है। यहाँ पीछे से देख सकते हैं, जिस ओर आपने कट लगाया है उस ओर ही हमें इस तरह फोल्ड करना है। हमने इस ओर ही कट लगाया था, तो आप इस तरह फोल्ड करें, इस तरह आप मोड़ें। यहाँ हम कमर मार्क करेंगे। ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है, तो यहाँ 1 इंच और ½ इंच के बीचों बीच जो 0.75 है वहाँ पे मार्क करेंगे हम, यानी 1.25 इंच पे हम यहाँ मार्क लगाएंगे। इस तरह हम पूरी सर्कल में मार्क लगा लेते हैं। हमने यहाँ पूरी सर्कल में मार्क लगा लिया है। अब हम यहाँ एक और मार्क लगा लेंगे। यहाँ इस तरह हमने मार्क लगा लिया है। अब मार्क के हम 1/4 इंच इस ओर से स्टिच लगाना शुरू करेंगे, और यहाँ पूरी सर्कल मार्क से 1/4 इंच नीचे ही रखते हुए हम पूरी सर्कल मार्क लगा के, और इस मार्क के 1/4 इंच इधर से मार्क स्टिच लगाते हुए हम नीचे की ओर पूरी स्टिच कंप्लीट करते हैं। मार्क पे कभी भी स्टिच ना करें। हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ कट कर देंगे, तो आप मार्क के ऊपर कट लगाएं। यहाँ हमने
कट लगा लिया है। इस तरह बेस तैयार हो गई है। अब हमें फ्रिल के लिए हमने यहाँ 2 पीसेस लिए हुए हैं, इसकी हम फ्रिल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले दोनों पीसेस को लेंगे। ये सीधी वाली पार्ट है दोनों पीसेस के, तो इस तरह हम दोनों सीधी वाली पार्ट को एक दूसरे पे रखते हुए यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ उल्टे तरफ अब दोनों में स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लें और ये कोर वाले भाग को हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे स्टिच लगा लें आप। हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा लिया है। हमने यहाँ इस तरह फोल्ड करना है। ये उल्टी साइड है तो हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये सीधी ओर है, आप सीधी ओर ही स्टिच लगाएं। हमने यहाँ पूरी पीस में स्टिच लगा लिया है डबल फोल्ड करके। अब हमें यहाँ प्लेट तैयार करनी है, तो आपको ज़्यादा घनी प्लेट नहीं तैयार करनी है, फिर भी पास पास रखते हुए आप यहाँ प्लेट अच्छी तरह प्लेट लगाएं। तो नीचे की ओर आप बराबर देख लें कि इस ओर नीचे की ओर बराबर है सारी प्लेट, और यहाँ स्टिच लगाएंगे। तो 3-4 प्लेट को एक साथ रखें। और यहाँ नीचे की ओर बराबर सेट करते हुए आप यहाँ ऊपर की ओर स्टिच लगाएं। हमने यहाँ 2 पीसेस ज्वाइंट किए थे, यहाँ हमें और एक पीस यहाँ से ज्वाइंट करके फ्रिल तैयार करनी है। मुझे ये तैयार फ्रिल थोड़ी छोटी लग रही है, तो यहाँ हम एक और पीस ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ इस तरह आप ये जो स्टार्टिंग पार्ट है इसे थोड़ी नीचे की ओर मोड़ लें और इस तरह यहाँ इस पे रखते हुए स्टिच लगाएं। आप चाहें तो पहले ये पूरी में ज्वाइंट करके स्टिच लगा लें, फिर फ्रिल तैयार करें। और अगर आप दोनों को साथ बिना स्टिच किए ही फ्रिल तैयार कर सकते हैं, तो आप इसी तरह दोनों की फ्रिल तैयार कर लें। पोशाक के लिए जब हम प्लेन बेस तैयार करते हैं तो डबल लेयर में थोड़ी ज़्यादा फ्रिल लगती है, तो हम यहाँ 3 पीस ज्वाइंट करके इस फ्रिल को तैयार कर रहे हैं। और यही अगर सिंगल लेयर की ड्रेस पोशाक आप बेस तैयार करते हैं तो यहाँ 2 पीस में ही आपका पूरी फ्रिल तैयार हो जाती। हमने यहाँ पूरी फ्रिल तैयार कर ली है। ये फर्स्ट लेयर की फ्रिल है। सेकंड लेयर के लिए हमने यहाँ एक और कलर के लिए हुए हैं नेट। इस तरह के हमने 2 पीसेस लिए हुए हैं, तो पहले हम इस तरह ही हमें फ्रिल तैयार करनी है। इन दोनों पीसेस को हमें पहले ज्वाइंट करना है। तो ये उल्टे साइड है, ये सीधी साइड है। इस तरह हमें दोनों सीधी साइड को एक दूसरे पे इस तरह रखते हुए आप पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लें। यहाँ स्टिच लगा लेंगे और कोर वाले भाग को कट करके हम निकाल देंगे। हमने यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इस तरह सीधी ओर, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, तो हमें सीधी ओर ही पलटना है और सीधी ओर ही हमें स्टिच लगा के इसे पहले हम पूरी में स्टिच लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरे पीसेस में स्टिच लगा लिया है। यहाँ हमने 2 पीस को ज्वाइंट किया है और इस फ्रिल में हमने 3 पीस ज्वाइंट करके
इस फ्रिल को तैयार किया है। सेम इस तरह ही हमें इस फ्रिल को भी स्टिच लगानी है। यहाँ दोनों पीसेस को एक साथ पकड़ के आप रखें, 3-4 प्लीट को एक साथ रखें और फिर स्टिच लगाएं। यहाँ नीचे की ओर इस तरह इसे बराबर सेट करते हुए अच्छी तरह यहाँ स्टिच लगा लें। हमने यहाँ फ्रिल स्टिच कर ली है। इस फ्रिल में हमने 3 पीसेस जॉइंट किए थे। 44 इंच लंबाई के 3 पीस को जॉइंट करके इस फ्रिल को हमें तैयार किया है, नीचे वाली फ्रिल को। और इस फ्रिल में हमने सिर्फ 44 इंच के 2 पीसेस को जॉइंट करके इस फ्रिल को तैयार किया है। सबसे पहले हम यहाँ डबल लेयर के लिए मार्क लगाएंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस ओर हमने यहाँ कपड़े को फोल्ड करके, यहाँ पे अस्तर के कपड़े को जिस ओर फोल्ड करके कट लगाया था, हमें उस ओर ही स्टिच करनी है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। हमें यहाँ इस तरह 2.5 इंच पे मार्क लगानी है, 2.5 इंच पे हमें मार्क लगानी है पूरी सर्कल में। यहाँ हमने 2.5 इंच पे पूरी सर्कल मार्क लगा लिया है। अब हमें यहाँ किनारे की ओर से स्टिच लगानी है। तो मार्क के ऊपर आप इस किनारे वाले पोर्शन को यहाँ मार्क के ऊपर रखें और यहाँ बराबर रखते हुए पहले नीचे की ओर से हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ नीचे की ओर से आप स्टिच लगाएं। नीचे की ओर आप ध्यान दें कि फ्रिल एकदम बराबर यहाँ रखते हुए पूरी में हमें स्टिच लगानी है। यहाँ जो एक्स्ट्रा है हम इसे कट करके निकाल देंगे। हमने यहाँ पूरी में फर्स्ट लेयर स्टिच कर लिया है। अब हम सेकंड लेयर स्टिच करेंगे। तो सेकंड लेयर को आप यहाँ किनारे की ओर से यहाँ ऊपर इस तरह रखें और पहले नीचे की ओर से स्टिच लगा के यहाँ स्टार्ट करें। तो हम यहाँ 1/2 इंच से ज़्यादा यहाँ हम नीचे की ओर छोड़ देंगे और जहाँ से इस फ्रिल को हमने स्टिच किया है वहीं से हम स्टिच साइड में लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ ऊपर की ओर बराबर रख लें और नीचे की ओर जहाँ साइड में स्टिच नीचे वाली फ्रिल को आपने स्टिच किया है वहीं से यहाँ स्टिच लगाएं। यहाँ हम इस एक्स्ट्रा नेट को कट करके निकाल देंगे। तो आप ध्यान से यहाँ इस ओर कट लगा लें। यहाँ तैयार हो गई है। यहाँ हम साइड में लॉक करने के लिए यहाँ जो अस्तर की फैब्रिक है वही हमने ली हुई है। ये 1.5 इंच चौड़ाई के हमने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे हमने लंबाई में लिया है। जो एक्स्ट्रा होगा हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ आप बराबर इस तरह डबल फोल्ड कर लें और यहाँ उल्टे साइड से यहाँ स्टिच लगाए रख के साइड में आप लॉक करें। तो हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के ही आप
कट करें, क्योंकि हमें यहाँ फोल्ड करके स्टिच लगानी होगी। अब हम यहाँ सीधी ओर पलटेंगे इसे। यहाँ जो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखे थे फैब्रिक को, यहाँ इस तरह इसे फोल्ड करें और फिर इस तरह पलटते हुए यहाँ पूरी में हम स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ इस तरह लॉक कर दिया है। इस ओर भी आप इसी तरह फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगा लें। हमने दोनों किनारे पे यहाँ फैब्रिक से लॉक कर दिया है। अब हमें नीफा के लिए फैब्रिक कट करनी है। तो नीफा के लिए जब भी फैब्रिक कट करें आप स्ट्रेट फैब्रिक को ना कट करें, इस तरह आप तिरछा कपड़ा कट करें। तिरछा कपड़ा स्ट्रेचेबल होती है, जिससे नीफा राउंड शेप में नीफा लगाने में आसानी होती है। यहाँ इस तरह मार्क लगा लें। हमें यहाँ 2.5 इंच 2.5 इंच कट करना है, तो यहाँ हम 2.5 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। यहाँ हमने एक तिरछा कपड़ा कट किया है, तो पहले इसे आप स्ट्रेट कट कर लें। नीफा स्टिच करने के पहले हम डोरी तैयार कर लेते हैं फैब्रिक से ही। यहाँ हम 1 इंच के फैब्रिक लिए हुए हैं। इसकी लंबाई 17 इंच है और चौड़ाई 1 इंच की है। यहाँ इस तरह आप फोल्ड करें, दोनों किनारे बीचों बीच इस तरह फोल्ड करें और फिर दोनों पीसेस को इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह पलटते हुए यहाँ दोनों किनारे आप बीचों बीच इस तरह पलटे। और इस तरह आप पूरी में स्टिच लगा के डोरी तैयार कर लें। हमने यहाँ डोरी स्टिच कर लिया है। हमने यहाँ 4 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई की हमने 2 पीसेस लिए हुए हैं। इसे आप इस तरह फोल्ड करें, इस तरह फोल्ड करते हुए आप ये ओपन पार्ट को नीचे की ओर रखें और इस तरह अब डोरी को रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लें। तो हम यहाँ पे स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ बराबर कट कर लें और अब इसे इस तरह पलट लें। यहाँ थोड़ी कोन शेप में कट लगा लेते हैं। इस तरह आप इस ओर भी तैयार कर लें। हमने यहाँ डोरी तैयार कर ली है, दोनों किनारे हमने यहाँ टसल लगा लिया है। अब हम नीफा लगाएंगे। तो यहाँ फैब्रिक को आप इस तरह किनारे की ओर एक बार फोल्ड कर लें और फिर यहाँ डबल फोल्ड करें इस तरह, और यहाँ हम रखते हुए स्टिच लगाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पीछे से यहाँ नीफा को स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस तरह हो गई है। अब हम इसे सीधी और इस तरह पलटेंगे। यहाँ कपड़े को इस तरह आप मोड़ लें और एक्स्ट्रा ½ इंच रखते हुए आप एक्स्ट्रा कट कर लें।
अब यहाँ हम डोरी को रखेंगे और इस तरह आप पलटते हुए स्टिच लगाएं पूरी में। यहाँ हमने नीफा स्टिच कर लिया है पूरी में, पूरी घेर बनके तैयार हो गई है। अब हम चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए हमने यहाँ 2 पीसेस कट करके रखे हुए हैं, एक नेट के पीस और एक अस्तर के पीस। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 11 इंच की है। तो आप यहाँ, ये सीधी साइड है नेट की, तो अस्तर के ऊपर इस तरह रखते हुए आप चारों ओर स्टिच लगा ले पहले। हमने यहाँ चारों ओर स्टिच लगा लिया है। अब हम इस तरह पलटेंगे इसे। पलट के आप यहाँ दोनों किनारे इस तरह 1/4 इंच यहाँ मोड़ लें और मोड़ने के बाद इन दोनों को एक दूसरे पे इस तरह रखते हुए यहाँ हम स्टिच लगाएंगे किनारे की ओर। हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा लिया है इस तरह। अब यहाँ इस तरह रखते हुए यहाँ नीचे की ओर भी स्टिच लगा लें। जो स्टिच वाली पोर्शन है इसे हम बाहर की ओर रखेंगे और यहाँ नीचे बराबर रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ हमने स्टिच लगा लिया है। इधर हम बराबर रखते हुए यहाँ हमने मार्क लगा लिया है सेंटर पे। अब हम यहाँ चोली को भी इस तरह बराबर रख के यहाँ मार्क लगा लेंगे। इस तरह आप यहाँ दोनों पीस को बराबर रखते हुए स्टिच लगा लें। इस तरह हमने चोली भी स्टिच कर लिया है। इसकी पूरी जो तैयार घेर है ये 10 इंच की हो गई है। ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी से ये ड्रेस आ जाएगी। इस तरह आप किसी भी कलर में 2 कलर के फ्रिल को तैयार कर सकते हैं, प्लेन बेस को। और प्लेन बेस तैयार हो जाने के बाद आप किसी भी पैच से आप डेकोरेट करें तो वो एक डिज़ाइनर ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। प्लेन बेस बन के तैयार हो गई है। पीछे की ओर से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।